Hello students, I am Anshula Bipam teacher. I welcome you to our Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. I will study you Unit 2, Lesson 2 that is discharge of contract. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध का समापन या अनुबंध का उन्मुक्त होना. Introduction. Every valid contract creates obligations between parties, but contracts do not last forever. They come to an end. This is called discharge of contract. Once discharged, no party has any further liability under it. सारे वैलिड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें ऑब्लिगेशंस यानी कि जिम्मेदारियां होती हैं दोनों पार्टीज के बीच में. बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लास्ट तक अगर चलता है उसमें एंड करा जाता है उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एक डिस्चार्ज में अगर नो पार्टी हैज एनी फर्दर लिएबिलिटी अंडर इट. वंस डिस्चार्ज अगर एक बार को डिस्चार्ज हो रहा है सो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती. डिस्चार्ज कैन हैपन इन डिफरेंट वेज लाइक परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज जो है वो काफी तरह का होता है लाइक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट लो इम्पॉसिबिलिटी और ब्रिज. Next is discharge of contract by agreement. A contract can end if both parties agree to cancel, substitute or change its term. Example, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें पार्टी कैंसिल करती है और एग्री होती है कैंसिल करने के लिए तो उसमें टर्म्स कुछ चेंज हो जाते हैं. जस्ट लाइक नोवेशन रिप्लेसिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन. नोवेशन यानी कि नवीन यानी कि पुराने अनुबंध को एक नए अनुबंध से बदलना. रेस्किजन खंडन या रद्द करना. म्यूचुअल कैंसिलेशन का मतलब होता है आपसी रद्द करना अपने आप ही रद्द कर देना. अल्ट्रेशन यानी कि परिवर्तन करना. डिमिशन यानी कि माफी. एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस जितनी घटिया प्रदर्शन होता है उसको एक्सेप्ट करना. वेवर वास्तविक या अधिकार का त्याग करना. Next is by performance of the contract. When both parties perform their promises as agreed, the contract and automatically actual performance, complete fulfillment, tender performance, offer to perform even if the other party refuses even discharge liability. दोनों पार्टी क्या करती है परफॉर्म करती है प्रॉमिस करती है एग्री होती है प्रॉमिस करने के लिए. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है. एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब होता है वास्तविक. कंप्लीट परफॉर्मेंस का मतलब होता है पूर्ण संतुष्टि. टेंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन का प्रस्ताव. और ऑफर टू परफॉर्म इवन इफ द पार्टी रिफ्यूजेस में डिस्चार्ज लिएबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी. नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. The Limitation Act fixes time limits for enforcing contract. If a party does not act within this period, the contract becomes unenforceable. For example, a debt not claimed within 3 years cannot be recovered. बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की समाप्ति द्वारा. अगर लिमिटेशन एक्ट में फिक्स टाइम किया गया था अनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए सो पार्टी ने क्या करा था एक्ट नहीं करा था उस पीरियड के दौरान तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा था अनएनफोर्सेबल था. फॉर एग्जाम्पल ए डेब यानी कि कर्जा कर्जा 3 साल तक नहीं दिया गया तो वो रिकवर नहीं हो पाया. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Certain legal reasons can discharge a contract. Death of a person, insolvency and merger. By operation of law का मतलब होता है कानून के द्वारा जितने भी परिवर्तन होते. By material alteration, if one makes if one party makes a significant change in the contract without the consent of the other, the contract becomes void. For example, changing amount or date इन अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी. अगर एक पार्टी क्या करती है सिग्निफिकेंट चेंज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी दूसरी पार्टी से पूछे तो वो क्या होगा वॉइड होगा. फॉर एग्जांपल अमाउंट चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की डेट चेंज कर दी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी अपने पास ही रखे. बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. Sometimes performance becomes impossible after the contract is made. This is called frustration of contract results. कुछ टाइम क्या होता है तो परफॉर्मेंस होते हैं पॉसिबल हो जाती है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको बनाने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रीजंस होते हैं डिस्ट्रक्शंस ऑफ सब्जेक्ट
matter. For example, house to be leased burns down. Change in law making performance illegal. Death, illness in personal service contract. जितने भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस को हमने काम करने की परमिशन दी, चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज करा परफॉर्मेंस इलीगल बनाने के लिए, डेथ हो गया, इलनेस हो गया, क्या है, पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. बाय ब्रीच, व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, परफॉर्म में फेल हो गया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअल ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू एंड नॉट डन. एक्चुअल ब्रीच यानी कि जो वास्तविक ब्रीच होता है उसका परफॉर्मेंस कैसा था, ड्यू एंड नॉट डन, पूरा नहीं किया गया. एंटिसिपेटरी ब्रीच, बिफोर ड्यू डेट वन पार्टी डिक्लेयर दे विल नॉट परफॉर्म. डेट डिक्लेयर कर दी गई, वह पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया. रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द एग्रीड पार्टी हैज लीगल राइट्स टू सीक रेमेडीज. पार्टी जब ब्रोकन यानी टूट जाती है तो एग्रीड पार्टी जो होते हैं वो लीगल राइट्स गेट करती है. इसके ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीड पार्टी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस. एग्रीड पार्टी क्या करती है, कैंसल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को. डैमेजेस, monetary compensation given to the injured party. Types: ordinary damages for direct loss, special damages for indirect loss, exemplary damages, punitive in special cases, nominal damages, small sum when no real losses occur. डैमेजेस हमारे क्या होंगे, अगर और ऑर्डिनरी डैमेजेस है तो वो डायरेक्ट लॉस होगा, स्पेशल डैमेज होगा तो उसमें इनडायरेक्ट लॉस होगा, एडवांस में इन्फॉर्म किया जाएगा. एग्जाम्पली डैमेज यानी कि पुनिटिव इन स्पेशल केस. नॉमिनल डैमेज यानी कि जो छोटे डैमेज हो जाते हैं. क्वेंटम मैरियट means as much as earned if a party has partly performed and the other accept it, he can claim reasonable payment for the work done. क्वेंटम एड का मतलब होता है जितना कमाया गया, और एज मच एज अर्न का मतलब होता है जितना कमाया गया. अगर पार्टी ने परफॉर्म करा है, अदर ने एक्सेप्ट करा है, तो क्लेम होगा पेमेंट वर्क डन करने के लिए. स्पेशल परफॉर्मेंस, court orders the party to actually perform the contract instead of paying damages. For example, sale of land because money cannot replace unique property. कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर कर देता है पार्टी को कि परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में. फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड सेल हो गई बिकॉज मनी कैन नॉट रिप्लेस यूनिक प्रॉपर्टी, क्योंकि मनी रिप्लेस नहीं हुई यूनिक प्रॉपर्टी के लिए. इंजंक्शन, ए कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. For example, stopping an artist performing for a rival if he agreed to perform exclusively. कोर्ट ने ऑर्डर करा प्रिवेंटली कुछ एक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉपिंग एन आर्टिस्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग. आर्टिस्ट ने क्या करा, परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया राइवल के लिए. सो इफ ही एग्री टू परफॉर्म एक्सक्लूसिवली, तब उसने वो एग्री हुआ परफॉर्म करने के लिए. Summary: contract can be discharged by agreement, performance, lapse of time, law impossibility, material alteration or breach. कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है एग्रीमेंट के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू, लैप्स ऑफ टाइम के थ्रू, इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइज टू रेमेडीज लाइक रिस्किशन. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रीच का, वो क्या होगा, राइज टू रेमेडी यानी कि रिस्किशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए होगा, डैमेज होगा, क्वांटिटी मेरिट होगा, परफॉर्मेंस, इंजंक्शन. क्वांटिटी मेरिट मैंने आपको जैसे बताया जितना कमाया गया. द गोल ऑफ रेमेडी इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द एग्रीड पार्टी एंड एंश्योर फेयरनेस. अगर गोल होगा रेमेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट देने के लिए पार्टी को, तो वो फेयर होगा. So this was your lecture today. I hope you all understand it. I hope
If you want more, so please follow Telegram channel. If you have any doubt and query, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you liked my video, please like, share, comment, and subscribe. Bye bye.